हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स यूनिवर्स। मैं हूँ श्रद्धा। जैसे आप सब जानते हैं, हम रीजनिंग की हमारी सीरीज चल रही है नंबर एनालॉजी टॉपिक की, जिसके हमने फर्स्ट टू थर्ड वीडियोस पहले उसमें अपलोड हो चुकी हैं। अब आ गई हमारी आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 4 नंबर एनालॉजी का। तो जिसने अभी तक फर्स्ट टू थर्ड वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले तो वो उनको देखें और फर्स्ट से थर्ड को क्लियर करें, क्योंकि बेस वही है और जिसका बेस क्लियर होगा वही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। आज की वीडियो खास इसलिए है क्योंकि आज हम टॉप 15 क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इट मींस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस किस की रीजनिंग अच्छी हो गई है, किस किस का नंबर एनालॉजी टॉपिक स्ट्रॉन्ग हुआ है जो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हमारे पास 156 एंड 12 का हमें पैटर्न डिकोड करना है। वही पैटर्न हमें 473 एंड क्वेश्चन मार्क के साथ जो मिसिंग नंबर है उसके साथ अप्लाई करके हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आप सब जानते हैं पैटर्न क्या है, डिकोड कैसे करना है। तो आओ चेक करते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर पहले फाइंड कर लिया तो ऑप्शन कमेंट में जरूर बताना। और हम चेक करते हैं। तो सिंपल सी बात है, 156 का रिलेशन देखना है 12 के साथ। अगर आप यहाँ पर लॉजिक लगा रहे हो कि क्या फिर तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। फिर भी हम 156 के पास नहीं पहुंचे और हमें यहाँ पर तो 473 के साथ देखना है। तो इनमें से तो ना ही किसी का स्क्वायर 473 के पास, तो ये स्क्वायर वाला पैटर्न तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर एक जो एग्जाम में हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सिर्फ एक कॉमन सेंस लग रहा होता है और कुछ नहीं। अगर आपने यहाँ पर इस नंबर को ध्यान से देखा होगा तो इन तीनों के नंबर का जो सम आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 12। तो ये तो बहुत इजी हो गया कि इन सारे सम के नंबर पे 12 है तो 473, इट मीन्स इसको भी ऐड कर दो तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। 4 + 7 + 3, तो आंसर कितना आ गया है, 14। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो क्या आपका आंसर भी यही था? जल्दी से कमेंट में बताते रहो कि आपने इसका आंसर पहले फाइंड कर लिया था या नहीं। नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 68 एंड 130 का हमें रिलेशन बताना है, पैटर्न बताना है। वही पैटर्न हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो देखते हैं पैटर्न क्या है और कैसे इसको डिकोड करेंगे और आंसर क्या है। तो सबसे पहले तो अगर मैं 68 को देखूं और 130 को देखूं तो इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन मुझे नहीं लग रहा। अगर आपको कोई और मेथड फाइंड आउट हो गया तो जल्दी से कमेंट भी करो कि कोई पैटर्न मिल गया हो। तो अगर मैं इस नंबर को ध्यान से देखूं 68, तो अगर ये 4 का जो क्यूब होता है कितना होता है, 64। और 64 में अगर सेम 4 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 68, मीन्स एन क्यूब प्लस एन का पैटर्न। और ये आ सकता है क्योंकि क्यूब के साथ स्क्वायर का पैटर्न ऐड हो गया है। सेम यहाँ पर अगर मैं 130 को देखूं, देखते हैं ये औरों पे अप्लाई होता है या नहीं। 130 को देखूं तो 5 का क्यूब होता है 125 और उसमें 5 को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 130। इट मीन्स यहाँ पर सीरीज चल रही है, पहले 4 आया फिर 5 आया, तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 6। तो इट मीन्स जो मिसिंग नंबर है वो 6 का ही आंसर होना चाहिए। मीन्स 6 का क्यूब प्लस 6 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 216 + 6, आंसर आ गया 222। तो मेरा आंसर है ऑप्शन बी। क्या आपका आंसर भी यही था? तो चेक करो और इसको आप रीचेक भी कर सकते हो 350 से। तो 350 अब किसका होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, तो ये 7 का ही होना चाहिए। इट मीन्स 7 का क्यूब प्लस 7 कितना आंसर आ रहा है, बताओ जल्दी से कमेंट पे। ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे देते हैं, जहां पर आप कुछ नहीं, आप सिर्फ कंफ्यूज हो जाते हो। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, सिंपल क्रैक करके आना है क्वेश्चन। तो समझ में आया यहाँ पर पैटर्न क्या था, सब इन तीनों का सम। कितना इजी क्वेश्चन था, अब लग रहा है ना कितना इजी था, बट पहले तो कंफ्यूज कर दिया था कि इजी तो लग ही नहीं रहा था। तो सेम देखो, क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। डिफिकल्ट उसे हम बना देते हैं क्योंकि हम उसके लिए सोचते हैं हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, हमें पैटर्न पता नहीं होते, तो वो हमारे लिए डिफिकल्टी होगा। अगर आपके पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है किसी भी टॉपिक से, तो आपके लिए वो टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है 9, 8 देन 16। अगर यहाँ पर सिंपल लॉजिक लग रहा है, अगर आप बोलोगे 9 में 1 माइनस कर दो तो 8 आ गया, बट 16 में 1 माइनस करेंगे तो वो तो 15 आएगा, और 15 हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर सिंपल एडिशन वाला पैटर्न तो नहीं है। तो अब आ जाओ अपने पैटर्न को थोड़ा सा इंक्रीज करो, पैटर्न आ जाओ अपने हाईएस्ट वाले में। तो 9 to 8 जाना है। देखो रिलेशन क्या बन रहा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 9 एक स्क्वायर नंबर है, किसका, 3 का स्क्वायर। 9 हो गया 3 का स्क्वायर, बट जो 8 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, बट वो क्यूब है, किसका, 2 का क्यूब।
तो यहाँ पर ये पैटर्न हो सकता है। इट मीन्स पहले एक नंबर का स्क्वायर, इट मीन्स पैटर्न है n का स्क्वायर n-1 का क्यूब, ये आया यहाँ पर पैटर्न। तो देखो पैटर्न अब हम यहाँ पर भी सेम यही अप्लाई करेंगे। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर होता है 16। तो सिंपल सी बात है, 4 में -1 करा जो ऑब्वियस सी बात है 3, और 3 का निकालना है क्यूब, तो वो होता है 27। सो हमारा आंसर है इसका बी। क्या आपका आंसर भी यही था? तो जल्दी से कमेंट में जरूर बताओ कि आपका आंसर क्या है। और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर जल्दी से बताओ कमेंट में। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, टिक टिक सुनाई दे रही है, तो टिक टिक हो चुकी है स्टार्ट, तो बताओ इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे पास बहुत इजी है। हमें इन दोनों का पैटर्न और इन दोनों का मिसिंग अल्फाबेट को फाइंड आउट करना है, सॉरी मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, 25 और 62 का रिलेशन चेक करते हैं। तो जो 25 नंबर है, अब आप बोलोगे यहाँ पर स्क्वायर वाला पैटर्न यूज हो रहा है, फिर 25 5 का स्क्वायर होता है, बट 62 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, 123 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमें वो चेक करना है। तो अगर मैं इसको देखूं तो सिंपल सी बात है, 25 अगर मैं क्यूब की बात करूं तो ये 3 के क्यूब के नजदीक आ रहा है। इट मीन 3 का क्यूब कितना होता है? 27। और 27 में अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ रहा है 25। सेम यही पैटर्न अगर मैं अप्लाई कराऊं, इट मीन 62 किसके नजदीक है? किसके क्यूब के नजदीक है? 4 के क्यूब के। तो 4 का क्यूब -2 होगा, तो ये ऑब्वियसली बात आ गई 62। इट मीन पैटर्न क्या बना, देखो ध्यान से देखो, n का क्यूब -2, और दूसरा पैटर्न क्या बना, n+1, सॉरी n+1 का क्यूब देन -2, ये बना है हमारा पैटर्न। तो समझ में आ रहा है आपको? पैटर्न समझ में आया कि पैटर्न कैसे निकाला हमने? सेम हम 123 के साथ चेक कर पाता है, यहाँ पर 5 के पैटर्न के साथ अप्लाई हो रहा होगा। इट मीन्स 5 का क्यूब -2 बन जाता है 123। तो सेम 5 के बाद आ गया 6, तो 6 का क्यूब -2, 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में माइनस कर दो 2, तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन सी, जो है 214। तो क्या आपका आंसर आपको ये फाइंड हो गया था? अगर हो गया था तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और बाकी चेक करो। देखो पैटर्न बिल्कुल सही है, पैटर्न समझ में आया कि नहीं ये भी जरूर बताओ कमेंट में। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है? 2 5 5 एंड देन मिसिंग नंबर। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। टाइमर बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, आपका काउंटडाउन 5 तक स्टार्ट हो चुका है। तो बताओ 2 से 5 का क्या पैटर्न होगा, वही पैटर्न यहाँ फॉलो करो और आंसर बताओ कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। मिला आंसर? तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है, पैटर्न क्या है। देखो 2 से 5 तक जाना है, कैसे पहुंचोगे? सिंपल सी बात है, जब 2 में 3 को जोड़ोगे तो वो बनेगा 5, बट अगर 5 में 3 को जोड़ोगे तो वो बनेगा 8, और 8 हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या करोगे? छोड़ दोगे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़े जाते, उनको क्रैक करना सीखना चाहिए। तो देखो सिंपल से आता है। अब देखो कोई और प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी। इट मीन्स 2 एक प्राइम नंबर है, ऑड नंबर भी है, 3 एक ऑड नंबर है। इट मीन्स यहाँ पर एक ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, 2 + 3 बन गया 5, और 2 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर या प्राइम नंबर क्या होता है? 3। सिंपल से समझ में आ गई। तो सेम यहाँ पर देखेंगे हम 5 के साथ। तो 5 के बाद कौन सा नंबर आता है ऑड नंबर? नेक्स्ट ऑड नंबर 7, तो कितना होता है? 12। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 12। तो समझ में आया? क्वेश्चन इजी लग रहा था, बट थोड़ा सा घुमा कर दे दिया, इससे थोड़ा सा ट्रिकी बन गया, बट क्वेश्चन इजी ही था। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में भी जानना है, तो मैं इनके लिए भी एक वीडियो, अलग से एक वीडियो जरूर बनाकर अपलोड करूंगी। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। 9 to 89 जाना है, कैसे पहुंचोगे? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं तो वो होता है 81, और 81 में मुझे कितना जोड़ना है कि वो 9 आ जाए? 81 में मुझे जोड़ना है 8, तो ये बनेगा 89। अब अगर यही पैटर्न में 8 के साथ फॉलो करूं, इट मीन्स 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में अगर मैं 8 प्लस कर दूं तो कितना आ रहा है? 72, बट 72 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर एंड यहाँ पर 8 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो एक्सेप्ट पैटर्न क्या है, 9 का स्क्वायर हुआ 81, और इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स 8 बन गया 8, उसी नंबर को करा ऐड। सेम यहाँ पर 64 आया तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24। अब हमारा आंसर आएगा
88। तो हमारा आंसर सही क्या है? ऑप्शन ए। देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? 5 से 21 जाना है, कैसे पहुंचोगे? अगर आप बोलोगे 5 4 जब मल्टीप्लाई कर दो 20 और उसमें ऐड कर दो 1 तो वो पहुंच जाएगा 21। बट 6 के साथ क्या ये अप्लाई हो रहा है? 6 4 जा 24 एंड 24 प्लस 1 25 ऑप्शन में नहीं है, मीन्स ये तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो देखो 5 से जाना है 21 में, तो अगर मैं 21 का सम देखूं आपस में तो ये आता है 3। क्लियर है? और 5 और 3 में कितने नंबर का डिफरेंस है? इट मीन्स 5 में -2 करना पड़ेगा तो वो आएगा 3। क्लियर? इट मीन्स -2 वाला पैटर्न चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 6, तो 6 में अगर मैं -2 कर दूं तो ये बन गया 4। अब आंसर आप बोलोगे आंसर क्या है? आंसर इनमें से ऑप्शन में से चेक करो, जिसका सम 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चेक करो 2 + 3 5, 2 + 1 3, 2 2 4, तो हमारा आंसर है 22। समझ में आया पैटर्न? अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जल्दी से बताना कमेंट में। बाकी सिंपल क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं करा। 21 को देखा मैंने, 21 को आपस में प्लस करा, वो आया 3। और 5 और 3 का रिलेशन क्या है कि -2 करके 3 बन रहा है। सेम मैंने 6 के साथ भी -2 करा दिया, आंसर आया 4। बट हमारा एग्जैक्ट आंसर कब होगा? जो ये नंबरों में से जिनका सम 4 होगा वही हमारा आंसर था। 4 आया, ऑप्शन ए। 2 + 2 4। समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, इसलिए इसको मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आप बताओगे इसका आंसर कमेंट में। और अगर आपको नहीं आता है, इन द केस अगर आपकी नहीं आ रहा है अगर क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर भी जरूर बताऊंगी। पर पहले आपको इसको चेक करना है, बहुत ईजी है। मुझे यकीन है आप इसका आंसर जरूर निकाल दोगे, ठीक है? और आंसर जरूर मुझे बताना कमेंट में, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आंसर सही है या गलत है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जरूर बताना। और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? 14 8 एंड 18 देन क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? पहले तो 14 और 8 का ही रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढोगे 14 और 8 का रिलेशन? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 14 बड़ा है, 8 छोटा, इट मीन्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा होगा या फिर माइनस। तो यहाँ पर मुझे डिवाइड वाला पैटर्न इसलिए लग रहा है, 2 से डिवाइड कर दो 14 को, आ गया 7, और 7 में +1 करा दो, आंसर मिल गया 8। सेम ऐसे चेक करो 18 के साथ, तो 18 को भी 2 से डिवाइड करो, इट मींस आंसर आया 9, और 9 + 1 आंसर मिल गया 10। सो जो ऑप्शन डी है वही हमारा आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 5 से 10 में जाना है और 16 से मिसिंग नंबर तक कैसे पहुंचोगे? तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बताओ, अपना आंसर कमेंट में। बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। तो चेक करो जल्दी से इसका आंसर। तो देखो 5 से 10 में जाना है। अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं 5 को देखूं तो 5 का स्क्वायर होता है 25। क्लियर? बट आप बोलोगे 10 में पहुंचना था तो 25 में क्यों गए? अभी बताती हूँ। 25 को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 2 × 5 मिल तो गया 10। समझ में आया पैटर्न क्या है? तो देखो 16 का स्क्वायर होता है 256। तो इन सबको आपस में कर दो मल्टीप्लाई, मीन्स 2 5 10 10 6 60। तो हमें आंसर मिल गया है ऑप्शन जो डी है, वही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या आपका आंसर भी यही था? जल्दी से मुझे बताते रहो कमेंट में कि आपका आंसर क्या है, आपको पैटर्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाकी ये भी जरूर बताना कि आपको दूसरी वीडियो, आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो किस टॉपिक पे चाहिए, रीजनिंग के किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, जो कौन सा टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट बना हुआ है उस टॉपिक का नाम जरूर डाल देना, ताकि मैं उसकी वीडियो बनाकर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो पाए रीजनिंग। सो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। आज हमारी 15 क्वेश्चन की सीरीज थी, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंच गए हैं। तो इट मीन्स अगर आपने इन सारे क्वेश्चनों के आंसर पहले ही क्रैक कर लिए थे तो इट मीन्स आपकी रीजनिंग बहुत टॉप लेवल पे चल रही है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 15 से 231 तक पहुंचना है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225, और अगर इसमें +6 ऐड कराऊं तो मेरा नंबर बन जाएगा 231। क्लियर है? सेम 16 के साथ अप्लाई करो और आंसर फाइंड करो, और कमेंट में बताओ आपका आंसर क्या है। पैटर्न तो बता दिया है, आंसर ही तो बताना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करके आंसर बताओ,
कमेंट में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ से अब इधर को चल रही है सीरीज, इट मीन 8 से जाना है 70 में। तो अगर मैं 8 का स्क्वायर कर दूं इट मीन वो बनेगा 64, क्लियर है। और 70 में जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा 6, इट मीन ये भी सेम वैसी सीरीज आ गई जैसे पहला वाला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर भी आप बताओ किस इनमें से किस ऑप्शन का इस ऑप्शन का स्क्वायर के साथ प्लस 6 कराने से हमें 87 मिलेगा। तो जल्दी से बताओ कमेंट आंसर में। और शायद से आपने इसका आंसर पहले ही फाइंड कर लिया होगा, तो जल्द से वो भी बताते रहो कमेंट में। और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब जो हमारे 13 से क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ऊपर लेवल के हैं, इट मीन थोड़ा सा हम एडवांस लेवल में जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन नंबर 13 को क्या कर पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो हमें पहले देखना है। अब देखो यहाँ पर 3 पेयर आ गए हैं नंबर एनालॉजी के, इट मीन्स 1 2 एंड ये है आपका 3 पेयर। ठीक है, सेम वही पैटर्न अप्लाई होगा जैसे हम अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे थे 2 पेयर वाले। तो हमें सिर्फ इस वाले पैटर्न और इस वाले पैटर्न दोनों का हमें रिलेशन देखना है और वही हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो 23 के साथ मुझे कितना नंबर मल्टीप्लाई करूं कि 368 आ जाए। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 16 का मल्टीप्लाई करके मिल रहा है मुझे एग्जैक्ट 368, क्लियर। ये तो हमें फाइंड करना है। अगर मैं 21 और 294 को देखूं तो मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14। तो ये आ गया 294। तो इसके साथ कितना नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सिंपल सी बात है 25 में 15 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ 16 का मल्टीप्लाई है, यहाँ 14 का मल्टीप्लाई है, तो सिंपल सी बात होगी यहाँ 15 का मल्टीप्लाई होगा। तो 25 को मल्टीप्लाई करो 15, आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। इट मीन्स यहाँ पर लॉजिक कुछ और है। तो लॉजिक यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से दो, 23 और 16 इन दोनों में रिलेशन क्या है, -7 करके आएगा 16। सेम यहाँ पर देखो 21 और 14 में रिलेशन क्या है, -7 करके आ रहा है 14। तो यहाँ पर इट मीन्स 25 में भी -7 करना पड़ेगा, तो वो आएगा 18। तो हमें 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है 18 और हमें आंसर मिल जाएगा 450। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने पहले करे हैं और अगर आपको इसका आंसर पहले से पता था तो जल्दी से कमेंट में बताओ अपना आंसर। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैं लिख सकती हूँ 11 का मल्टीप्लाई 14 और डिवाइड कर सकती हूँ 2 से। तो इट मीन्स 2 से डिवाइड करूंगी तो आंसर तो वही मिल जाएगा 77। समझ में आया। सेम मैं इस वाले के साथ अप्लाई कर रही हूँ, इट मीन्स 14 और 9 119 के साथ। तो यहाँ पर क्या करा, 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कितना, देखो कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। देखो 11 के साथ मल्टीप्लाई करा 14, इट मींस 11 में प्लस करा था 3, तो सेम 14 में भी प्लस कर दो 3। तो 15 16 17, 17 का मल्टीप्लाई और काट दो 2 से। तो 2 7 जा 14 7 17 जा हो जाता है 119, करेक्ट। तो 12 के साथ भी +3 ऐड करोगे, इट मीन्स 12 के साथ मल्टीप्लाई कराओ 15 का और काट दो 2 से। तो 2 6 12 एंड 15 6 ऑप्शन जो सी है 90, वही हमारा आंसर है। तो समझ में आया। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए तो आपको कैसे उन्हें सॉल्व करना है, कैसे उन्हें क्रैक करना है, तो बहुत इजी है। बस यहाँ पर 3 पेयर दिए गए हैं। तो अगर आपको आंसर समझ में आ गया तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हमारा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। 15 क्या इसका आंसर क्या होगा, तो सेम वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। पहले एक पैटर्न, दूसरा पैटर्न और ये है हमारा तीसरा पैटर्न। तो अगर पहले पैटर्न में देखो तो 15 और 5 5 5 है। तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो क्वेश्चन, तो अगर इन तीनों को मैं आपस में सम कर दूं, इट मीन्स 5 + 5 + 5, तो मुझे आंसर मिल गया है 15, करेक्ट। सेम मैं यहाँ पर अप्लाई करूं, अगर इसको चेक करती हूँ तो 9 + 10 10 + 7 मिल गया 17। तो अब बताओ, अब लॉजिक पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, आंसर बताओ कमेंट में कि इन ऑप्शनों में से इसका आंसर क्या है। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वाली वीडियो से अगर आपको कुछ क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, अगर आपके नंबर आने लगे,
अच्छी बन रही होगी तो आप जल्दी से फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। अब एक हमारी एक लास्ट वीडियो आएगी जो हमारी नंबर एनालॉजी टॉपिक की होगी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, बट एक ओनली 1 वीडियो है तो हमारा नंबर एनालॉजी टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा इन 5 वीडियोस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू।